ये हमारा टाइम और टेंस का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम टेंस को यूज के आधार पर बांटेंगे। तो चलते, ये पहला यूजेज देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें कीवर्ड याद रखना है। कीवर्ड क्या होता है? सेंटेंस में कहीं ना कहीं एवरीथिंग, एवरी डे, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, सेल्डम, उसके बाद नेवर, नेवर, फर्स्ट, डॉट डॉट देन, ये सब लगा हुआ रहता है। तो ऐसे जब सेंटेंस में ये सब लगा हुआ रहे तो हमें सीधे समझना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे आई डैश टू पार्क एवरी डे, यहाँ देखिए आई डैश टू पार्क एवरी डे। अब एवरी डे दिया हुआ है तो हम सीधे समझेंगे कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ क्या लगता है, V1 का यूज होता है। ब्रैकेट में गो दिया था तो V1 का यूज क्या होगा, गो ही हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आई गो टू पार्क एवरी डे। फिर दूसरा इसका यूज क्या है, आदत को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में मैं सवेरे 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 जगता हूँ। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो ये आदत को दिखा रहा है तो वहाँ पर हम यूज करेंगे किसका, V1 का यूज किए आई के साथ, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे राम गोज़ टू मार्केट एट 1:30 PM, मतलब राम जो है ना वो मार्केट कितने बजे जाता है, 1:30 बजे, मतलब ये रोज़ाना वो जाता है, वो आदत उसको दिखा रहा है। फिर उसके बाद साइंटिफिक थ्योरीज कोई रहेगा, कोई डेफिनीसन रहेगा, या कोई क्वेटेशन दिया रहेगा, या कोई रनिंग कमेंट्री रहेगा, तो उस सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे द वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, ये साइंटिफिक थ्योरी है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या होता है, बॉयल करता है। द वाटर मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी क्या है, साइंटिफिक थ्योरी है। सचिन हिट्स द बॉल, सचिन क्या किया, बॉल को हिट किया, ये क्या है, रनिंग कमेंट्री दिखा रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट भी यूज़ करते हैं। अकबर मैरिज जो था, ये क्या है, एक हिस्टोरिकल बेस्ड है, और हिस्ट्री को बताने के लिए हम प्रेजेंट में ही बताते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये भी क्या है, अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ अर्थ घूमता है, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे वो हिस्टोरिकल अपीयरेंस दिखाना हो, चाहे डेफिनेशन हो, चाहे क्वेटेशन हो, चाहे रनिंग कमेंट्री हो, चाहे साइंटिफिक थ्योरीज हो, इन सब को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। अब आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हमें कीवर्ड याद रखना है, लास्ट लगा हुआ रहे, फिर एगो लगा रहे, या इन 1990 लगा रहे, या स्टर्डे लगा रहे। अगर ये सब लगा हुआ है तो हमें सीधे समझना है कि सिंपल पास्ट टेंस का होगा। जैसे आई मेट हिम देयर 2 days एगो, यहाँ देखो 2 days एगो दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये V2 का यूज करिए। आई मेट हिम स्टर्डे, स्टर्डे है तो यहाँ पर क्या हुआ, V2 का यूज हो गया। किसी भी तरह के जो डिस्कवरी होता है या जो इन्वेंट होता है वो सब भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। सिंगल एक्शन इन पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में कोई भी सिंगल एक्शन होगा तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा रहेगा। जैसे मैं राम से मिल चुका था, मैं राम से मिल चुका था, ये सिंपल एक्शन है। तो यहाँ सॉरी सिंगल एक्शन है तो इसके लिए हम आई मेट राम लिखेंगे, ना कि आई हैड मेट राम, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगल एक्शन है तो सिंगल एक्शन हमारा हमेशा सिंपल पास्ट में यूज होता है। अब आते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, कीवर्ड हमें याद रखना है, टुमारो हो गया, द डे आफ्टर टुमारो, टुनाइट, सून, नेक्स्ट वीक, ईयर, इन अ वीक, इन अ मंथ, ये सब लगा हुआ रहता है। जब ये सब लगा रहे तो हमें सीधे समझना है कि ये सेंटेंस जो होगा वो होगा सिंपल फ्यूचर टेंस का होगा, और हम सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को ही इसमें लगाएंगे। जैसे आई शैल डू दिस होमवर्क टू नाइट, तो यहाँ पर टू नाइट दिया हुआ है, और टू नाइट जब लगा हुआ है तो हम ये किस में आएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में आएगा, इसलिए हम शैल का यूज़ किए हैं। कंडीशनल वर्ड अगर लगा हुआ है, ये बात नोट रखना है कि कंडीशनल वर्ड अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर का यूज ना करके हम सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करते हैं। जैसे ये कंडीशनल वर्ड क्या होगा, इफ़ होगा, वेदर होगा, वेन होगा, अनलेस होगा, अनटिल होगा। अगर ये सब है तो हम ये सब जो जहाँ से ये सेंटेंस शुरू होगा उस सेंटेंस में हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करेंगे, और उसके बाद वाले सेंटेंस में हम सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। जैसे यदि वह आएगा, देखने में ये क्या है, फ्यूचर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि है, कंडीशन लगा दिया तो इसका यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट में। तो इफ़ ही कम्स, तो मैं जाऊँगा, ये क्या है, ये अब फ्यूचर में चला जाएगा, तो आई शैल गो। फिर आते हैं अब कंटिन्यूस वाले पार्ट में। कंटिन्यूस में देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कीवर्ड हमें ध्यान देना है, नाउ लगा रहे,
एट द मोमेंट हो या एट प्रजेंट हो या दीज डेज हो, स्टिल हो, नाउ डेज हो, टुडे हो, टू नाइट हो। अगर ये सब लगा हुआ रहेगा तो ये हमें यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसका यूज करना है। जैसे नाउ राम इज़ डूइंग हीज वर्क, नाउ लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस का यूज करना पड़ा। मोहन इज़ प्रिपेयरिंग फूड एट प्रजेंट दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर कंटिन्यूअस का यूज किए। स्टिल आई एम टीचिंग यू, स्टिल लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यूअस का यूज हो गया। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या रहेगा सेंटेंस में, ये रहेगा वाइल लगा रहे, वेन लगा रहे, एज लगा रहे, ऑल मॉर्निंग, इवनिंग, ड्यूरिंग लगा रहे। तो ये सब जब लगा हुआ रहता है तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे वाइल। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, वाइल जब भी रहेगा ना तो वहाँ पर दो सेंटेंस रहेगा, जिसमें एक सेंटेंस का यूज हम सिंपल पास्ट में करेंगे और दूसरा का यूज हम वो पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। जैसे वाइल आई वॉज टीचिंग यू, जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ए बेगर केम, एक भिखारी आया। तो पढ़ा रहा था मतलब एक कंटिन्यूअस जो चल रहा है ना, कंटिन्यूअस जो सेंटेंस चल रहा है उसमें हम वाइल के साथ हम उसका ये पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, जबकि जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सी वॉज बेगिंग ऑल मॉर्निंग, अब ऑल मॉर्निंग जल लगा रहा है, ध्यान एकदम रखना है कि ऑल मॉर्निंग रहे, ऑल इवनिंग रहे, तो हम वहाँ पर सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। सी वॉज बेगिंग ऑल मॉर्निंग। राम वॉज डिफीटिंग रावण ड्यूरिंग समर, समर के दौरान वो क्या हुआ, राम रावण को डिफीट कर रहे थे। तो यहाँ पर याद रखना है कि ड्यूरिंग लगा हुआ रहेगा, तो ड्यूरिंग क्या होता है, एक पीरियड को बताता है, और पीरियड जब भी होता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ले जाएंगे। ड्यूरिंग द समर वैकेशन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स। हाँ, ये भी बात ध्यान रखना है कि अगर कोई पास्ट की घटनाएं कही जा रही हो और वहाँ पर ड्यूरिंग लगा रहे तो हमेशा यूज करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन अगर प्रेजेंट की कोई घटना के बारे में बताया जा रहा हो तो वहाँ पर ड्यूरिंग के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, कीवर्ड हमारा लगा रहेगा दिस टाइम नेक्स्ट वीक, दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ। जैसे दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई शैल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। अब आते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का कीवर्ड क्या है, फोर लगा रहे, सिंस लगा रहे, ऑलरेडी लगा रहे, एट लगा रहे, ऑलवेज लगा रहे, इवन लगा रहे, नेवर लगा रहे, सो फार, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर लगा रहे, हाउ लॉन्ग लगा रहे, लेटली लगा रहे, रिसेंटली लगा रहे। अगर ये सब लगा हुआ रहेगा तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे आई हैव जस्ट डन इट, आई हैव ऑलरेडी डन इट। तो यहाँ जस्ट और ऑलरेडी इसके रहने की वजह से हम क्या किए, इसका प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किए। पास्ट परफेक्ट में कीवर्ड क्या है, पास्ट परफेक्ट में कीवर्ड है हमारा बिफोर है, आफ्टर है, ऑलरेडी है, जस्ट है, फोर है, सिंस है, टिल है, अनटिल है, वेन है। ये सब अगर लगा रहता है तो हम वहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे उसके आने से पहले मैं इस काम को पूरा कर चुका था, आई हैड डन दिस वर्क बिफोर ही केम। पास्ट परफेक्ट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद सिंपल पास्ट रहता है। उसके आने के बाद मैंने काम को पूरा किया, तो बताया कि आफ्टर से पहले रहेगा पास्ट सिंपल पास्ट और आफ्टर के बाद रहेगा पास्ट परफेक्ट। आई डिड दिस वर्क आफ्टर ही हैड कम। अब आते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कीवर्ड क्या रहेंगे यहाँ पर, जो फ्यूचर का कीवर्ड क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कीवर्ड है बिफोर रहेगा, बाई रहेगा, बाई देन रहेगा, बाई रहेगा, बाई द टाइम रहेगा, टिल रहेगा, अनटिल रहेगा। ये सब रहेगा तो हम फ्यूचर में यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि बाई के साथ अगर कोई चीज़ दिया हुआ है ना, बाई के साथ अगर कोई समय अगर दिया रहेगा तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पर हम जनरली सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे आई शैल हैव डू दिस बाय द नेक्स्ट ईयर या बाय दैट टाइम। इस तरह का अगर रहेगा सेंटेंस तो हमें हमेशा यूज करना है सिंपल फ्यूचर टेंस का ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान देना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा क्या लगा रहता है, बाई लगा हुआ रहता है। अब हमें कुछ बात पर ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे सी है, कुछ वर्ब हो गए जैसे सी है, हियर है, ये हेयर नहीं, हियर HEAR, हियर है, टेस्ट है, अपीयर है, नो है, अंडरस्टैंड है, बिलीव है, ओन है, स्मेल है, बिलोंग है, कंटेन है।
अगर ये सब कभी भी वर्ब दिखाई दे दे तो ये इसका यूज कभी भी हम आईएनजी के फॉर्म में नहीं करेंगे। इसका यूज जो इसका अर्थ है उस अर्थ में हम कभी भी इसका यूज आईएनजी के फॉर्म में नहीं करेंगे। जैसे मैं इस बात को समझ रहा हूँ, अब देखिए समझ रहा हूँ कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे बना देंगे कि आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस मैटर, तो वो गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई अंडरस्टैंड दिस मैटर होगा। मैं उसे वर्षों से जान रहा हूँ, कंटिन्यूअस में है, लेकिन हमें बनाना होगा प्रेजेंट में। तो आई हैव नोन हिम फॉर ईयर्स, न कि आई हैव बिन नोइंग हिम फॉर ईयर्स। मैं बचपन से उसे देख रहा हूँ, तो आई हैव सीन हिम सिंस चाइल्डहुड। इसलिए अगर ये वर्ड सब कहीं भी दिखा रहे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होने के बावजूद भी हम उसे यूज करेंगे परफेक्ट में ही यूज करेंगे। और अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिखा रहा है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज करेंगे। अब आते हैं दूसरा नोट हमारा क्या है। अगर सेंटेंस में एज इफ, एज दाउ, आई विश, इट इज़ टाइम, अगर ये सब मिल जाए तो निश्चित रूप से उसके बाद वाला सेंटेंस को हम V2 या वर में लिखेंगे। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड, मतलब एज इफ होगा, एज दाउ होगा, आई विश होगा, इट इज़ टाइम होगा। इसके बाद हम हमेशा वर का यूज करते हैं, और अगर वर्ब के रूप में दिया हो तो V2 का यूज करते हैं। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, या सेकेंड है आई विश आई हैड अ कार। ये क्या है? V2 में है और ये वर, यही यूज हम हमेशा करेंगे। तो अब यहाँ पर एक्सरसाइज दिया गया है, तो आराम से इसे पॉज करके एक्सरसाइज को बना लीजिए ताकि ये पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और लास्ट में यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है, मिला सकते हैं।